हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, पहले हम इस चैप्टर में दिए गए टर्म्स को ही, इसके नेम के टर्म्स को ही समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहला टर्म है हमारे पास इक्वेशंस। व्हाट इज द मीन ऑफ इक्वेशन? इक्वेशन का मतलब हो गया कि हमारे पास दो साइड दे रखी है और उसके बीच में इक्वल टू का निशान है। देखिएगा, ये 2x LHS है, 5 RHS है और बिटवीन देम इक्वल टू साइन इज गिवन, दैट्स व्हाई इट इज एन इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरा अगर हम टर्म देखें, देन व्हाट इट इज लीनियर। लीनियर मतलब ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री जो है वो क्या होगी? 1 होगी। आई मीन टू से यहां पर x की पावर 1 ही होगी, x इज अ वेरिएबल, उसकी पावर 1 ही होगी, या y की पावर 1 होगी, z की पावर 1, किसी की भी पावर 2, 3 या दूसरी कुछ और नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट्स, लीनियर का मतलब डिग्री 1 होना चाहिए। नाउ टू वेरिएबल्स स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल्स अगर हम देखें तो जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के वेरिएबल देखने को मिलेंगे। हो सकता है वो x और y हो सकता है वो p और q हो सकता हो वो t और u हो, a एंड b हो, इस तरीके से। तो टू तरह के टू वेरिएबल्स, एग्जांपल पे हम कह सकते हैं x एंड y और a एंड b एंड p एंड q। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट टर्म जो बच जाता है दैट इज पेयर। तो ये जितनी भी इक्वेशंस जो हमें मिलेगी वो 2 मिलेगी, तो मतलब इक्वेशंस पेयर में होगी, 2 इक्वेशंस होगी। तो ये हमारे चैप्टर के टर्मिनोलॉजी, नेम के टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर हो जाती है। हम यहां पर ऐसी इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिसमें 2 तरह के वेरिएबल होंगे। इक्वेशंस को पढ़ेंगे मतलब LHS RHS होगा, इक्वल टू साइन गिवन होगा। ऐसी इक्वेशंस को पढ़ेंगे जो कि पेयर में होगी, 2 वेरिएबल्स में होगी और उनकी मैक्सिमम पावर, आई मीन टू से वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री कहते हैं, वो 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसको। तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 वेरिएबल्स का, x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। तो स्टूडेंट्स, अगर आप दे सकते हैं तो ये जो 2 इक्वेशंस ली है वो इस पूरे नेम में फिट होती है। 2 वेरिएबल्स है, इक्वेशंस है, डिग्री 1 है और पेयर में है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स, हम इन इक्वेशंस को, जैसा कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या था, याद रखिएगा, हम हर एक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे और उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन होगा। तो हर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करती है। तो 2 लीनियर इक्वेशंस जो है वो 2 लाइंस को फॉर्म करेगी और 2 लाइंस जो है उनकी अलग अलग कंडीशंस जो होगी उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम पहले इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं ताकि हमारा क्लास 9 रिमाइंड भी हो जाए और चैप्टर क्लास 10th का ये चैप्टर 3 हमें इजीली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने लिया x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x को लेट कर सकते हैं और y को फाइंड आउट कर सकते हैं और y को लेट कर x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं बिकॉज हर सॉल्यूशन का एक पॉइंट बनता है और हर 2 पॉइंट अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो सकती है। तो एटलीस्ट हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो स्टूडेंट्स, x को हम अगर 0 लेट करते हैं, तो अगर जैसे ही हमने x को 0 लेट किया तो 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, यू नो 3y इक्वल्स टू 6, देन y इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। स्टूडेंट्स, हम चाहें तो y को भी लेट कर सकते हैं। जैसे इसी इक्वेशन में हम y को लेट कर लेते हैं 0। अगर हम y को 0 लेट करते हैं तो क्या होता है, x प्लस 3 एट द प्लेस ऑफ y वी आर पुटिंग 0 इक्वल्स टू 6, देन x इक्वल्स टू 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स, हम ये सेकंड इक्वेशंस के भी 2 सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। फिर यहां भी x और y, x की वैल्यू हमने लिया 0, तो x की वैल्यू जैसे ही 0 लिया, माइनस 3y इक्वल्स टू 12,
2 into 0 equals to 0. Then minus 3y equals to 12 and y is equals to 12 upon minus 3. If we simplify it we get minus 4. तो x को 0 रखने पर y की वैल्यू minus 4 आती है. अब हम y को 0 रख कर देखते हैं. 2x minus 3y equals to 12. 2x minus 3 into 0 equals to 12. 2x equals to 12. 3 into 0 equals to 0. Now x is equals to 12 upon 2 and that is equals to 6. So if we let y equals to 0 then value of x is equals to 6. Now students हमारे पास सॉल्यूशंस आ गए. इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है 0 and 2 and 6 and 0. याद रखना ये x की वैल्यू एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट, और ये पूरा ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलकर क्या कहलाते हैं, एक सिंगल सॉल्यूशन. कार्टेशियन प्लेन पर यह एक पॉइंट को शो करेंगे. वैसे ही दूसरी इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास सॉल्यूशंस है 0 minus 4 एंड देन 6, 0. 6, 0. तो स्टूडेंट्स हम इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं. हम एक रफली ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं. x की अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 6 जा रही है, तो हम पॉजिटिव साइड में 6 बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नाउ 1, 2, 3, 4, 5, -1, -1, -2, -3, -4, स्टूडेंट्स एक बात को समझिएगा, ये मेरे पास स्केल नहीं है, रूलर नहीं है. आपके पास जब ग्राफ होगा तो इनका गैप जो है वो इक्वल ही होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे तो यहां हम लिख सकते हैं -1, -2, -3. जैसा कि आप जानते हैं y डैश x डैश है ना. अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये ओरिजिन. यहां पर दोनों ही कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स 0 और 2 हम पहले इस लाइन को शो करना चाहते हैं. 0 and 2, 0 x एक्सिस पर और 2 y एक्सिस पर. इस पॉइंट पर सर्कल बना लीजिए. 6 and 0 x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 0. जब भी याद रखिएगा, जब भी y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो x एक्सिस पर होगा, और जब भी x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y एक्सिस पर होगा. और अब ये दो पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा. और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस लाइन का हर एक पॉइंट जो है, इस लाइन का हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा. हर एक पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस x plus 3y equals to 6. नाउ अगर हम आ जाते हैं सेकंड में 0 and -4. 0 and -4 अगर x 0 है तो कहां होगा, y एक्सिस पर, और 0 and -4 x 0 and y -4, और 6 and 0 सेम पॉइंट. अब स्टूडेंट्स अब हम इसको ज्वाइन करते हैं. तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ये तो था x plus 3y equals to 6 का, और ये था 2x minus 3y equals to 12 का. हमने जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया तो दो लाइनें फॉर्म हुई और वो दो लाइनें इंटरसेक्टिंग थी. तो स्टूडेंट्स अभी हमें केवल ये समझना है कि जब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन पे डिस्प्ले किया जाता है तो वो एक लाइन फॉर्म करती है. अगर दो लीनियर इक्वेशन को कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया जाएगा तो दो लाइनें फॉर्म होगी, और अगर दो लाइंस फॉर्म होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो लाइन या तो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी. देखो यहां इंटरसेक्टिंग है. हो सकता था ये दो लाइनें कैसी हो, फर्स्ट लाइन भी ऐसी हो, सेकंड लाइन भी ऐसी हो, तो क्या होगा, पैरेलल होगी. और हो सकता कि फर्स्ट लाइन ड्रॉ किया और सेकंड लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर बन रही थी, मतलब द लाइंस आर कोइंसिडेंट. तो इफ वी रिप्रेजेंट the pair of linear equation in 2 variables on the Cartesian plane, then 3 condition are arises. Either lines are parallel or intersecting
और वी कैन से कोइंसिडेंट। तो स्टूडेंट्स हमें यह बात समझ में आती है। अब अगर हम कहें कि किसी लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो स्टूडेंट्स हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है ना। किसी एक सिंगल लाइन के हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट एक सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स। पर अगर हमें दो लाइन के सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जो कॉमन पॉइंट है, टू लाइंस के दोनों लाइन का सॉल्यूशन होना चाहिए। जो सॉल्यूशन हम निकाले वो फर्स्ट लाइन का भी होना चाहिए और सेकंड लाइन का भी होना चाहिए। तो दोनों लाइन का सॉल्यूशन कौन सा होगा? अगर हम इसमें देखें तो ये जो पॉइंट है 6,0, अगर हम इसको देखें तो ये पॉइंट फर्स्ट लाइन का भी है, सेकंड लाइन का भी है, तो ये कहलाता है कॉमन सॉल्यूशन। आई मीन टू से सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो उसमें एक सॉल्यूशन, एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। पर स्टूडेंट्स अगर लाइन पैरेलल है तो इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो, तो इसका मतलब यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। पर स्टूडेंट्स अगर लाइन एक के ऊपर एक बन रही है, देन वी कैन से सर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन इज कॉमन, है ना। किसी भी एक लाइन का एक पॉइंट दूसरी लाइन में भी है, मतलब एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो है वो क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहां पर कहा जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमें यह पता लगा कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया जाए तो तीन कंडीशन बन रही है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होगी, या कोइंसिडेंट होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हमें यह पता करना हो कि विदाउट रिप्रेजेंटेशन हमें यह फाइंड आउट करना हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है, तो ये कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे सामने दो इक्वेशंस है। अगर हम चाहें तो इन इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 3y, इस 6 को इधर सेंड कीजिएगा, -6 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12, ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां RHS में 0 है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जैसे ये दो इक्वेशन है, वैसे ही लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बेसिक फॉर्मेट में जब हम बनाएंगे तो RHS में 0 रखना है। जो भी कांस्टेंट हो वो कहां होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो बेसिक फॉर्मेट तैयार होगा वो क्या बनेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां x के कोफिशिएंट को a1 कहा जाएगा, y के कोफिशिएंट को b1 और कांस्टेंट को c1। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट c2 कहलाएगा। याद रखिएगा c1 और c2 को लेफ्ट में ही रखना है, RHS में केवल क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमें ये मालूम करना था कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किए बिना ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इन जो लाइन है वो पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी या एक के ऊपर एक बनने वाली कोइंसिडेंट होगी, तो ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? स्टूडेंट उसके लिए एक तरीका है। अगर a1 अपॉन a2 जो x के कोफिशिएंट है इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, याद रखना c1 c2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं है, तो c1 अपॉन c2 चाहे किसी के इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन केवल इतनी सी है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट, यहां पर कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि एक ही पॉइंट दोनों लाइन में क्या होगा?
कॉमन, पर सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स, और जब भी सॉल्यूशन होता है तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब इसमें सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इफ अगर पूछा जाए a1 a2 b1 b2 के इक्वल हो, तो स्टूडेंट्स एक बात को याद रखना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो तो हमें c1 अपॉन c2 की भी जरूरत होगी। हमें देखना है कि क्या c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ये लाइन जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी। और स्टूडेंट जैसा भी हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइन के अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, तो यहां क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई भी कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में नहीं होगा, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और इसको हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, मतलब अगर तीनों ही कोएफिशिएंट के रेशियो अगर सेम आते हैं तो लाइन जो बनेगी वो कैसी बनेगी? कोइंसिडेंट बनेगी। और अगर हम देखेंगे तो एक के ऊपर एक बनेगी और हर पॉइंट ही क्या होगा? लाइन का हर पॉइंट ही कॉमन होगा, तो हम यहां पर कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, चाहे एक बने चाहे बहुत सारे बने, सॉल्यूशन तो है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये फाइंड आउट किया कि एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने पर क्या होता है, और बिना ग्राफ के रिप्रेजेंट किए भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंटेन करने वाली, एक के ऊपर एक बनने वाली कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।